tamarind pulp. इसमें हम डालेंगे डेट्स। तो जहाँ खटास है टैमरिंड की, वहीं पर मिठास है डेट्स। इसमें हम डालेंगे खूब सारा ताजा पुदीना। And pudina is supposed to be good for health. Yes, as very well. refreshing, Yeah. very good. और ये है भुना हुआ जीरा। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड अदरक, just a little। और इसके अंदर चिल्ड वाटर डाल के इसे ब्लेंड करेंगे। Just a pinch of काला नमक। इसे अब हम ग्लासेस में डालेंगे। Excellent. Cheers. Cheers. Let's head to the table and start eating. Yes. ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि रीढ़ को ट्विस्ट करने के आसन आप अपने रोजाना के अभ्यास में शामिल करें। ये आपकी रीढ़ की चाल की स्वाभाविक सीमा को बनाए रखते हैं, रीढ़ की नसों को स्टिमुलेट करते हैं, अंदरूनी अंगों को साफ करते हैं और आपके शरीर में प्रवाह को सुधारते हैं। PKS आयंगर बताते हैं कि ट्विस्टिंग के आसनों में एक स्क्वीज एंड सोक एक्शन होता है। ट्विस्टिंग के आसनों में मध्य शरीर के सभी हिस्से कूल्हे से लेकर गले तक एक के बाद एक सिकुड़ते और फैलते हैं। सिकुड़ने के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट और टॉक्सिन्स खून को सभी अंगों से बाहर कर देते हैं और जब आप ट्विस्ट पोस्चर से बाहर आते हैं तो वही अंग फैलकर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से मिला खून खींचते हैं। ट्विस्टिंग के आसनों में ये खूबी भी है कि इनके बाद आप अंदर तक केंद्रित और नई स्फूर्ति का एहसास करते हैं, जैसे एक तरह की गहरी संतुष्टि जो आपको तब मिलती है जब आप बिस्तर पर लेटे हुए सहजता से अपने शरीर को अंगड़ाई लेकर जगाते हैं। ट्विस्टिंग पोस्चर ज्यादातर योगा कार्यक्रमों का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि रीढ़ का एक बुनियादी घुमाव भी कई तरह से लाभ पहुंचाता है। ट्विस्ट आपके खून के बहाव को बढ़ाते हैं और अंदरूनी अंगों की मालिश करके आपको अंदर से स्वस्थ रखते हैं। ये आपकी मांसपेशियों और उन्हें जोड़ने वाले टिश्यूज को फैलाकर मजबूत बनाते हैं। बद्ध उतट पार्श्व कोण आसन आपके पेट के हिस्सों पर असर करता है और तिरछी मांसपेशियों को टोन करके पाचन में मदद करता है। खड़े होकर किए जाने वाले ट्विस्ट जैसे परिव्रत पार्श्व कोणासन आपके शरीर के निचले हिस्से, रीढ़ और सीने को स्ट्रेच करने और मजबूत बनाने में लाभदायक है। अगर हम अपनी मांसपेशियों और जोड़ों के आसपास उन्हें जोड़ कर रखने वाले सॉफ्ट टिश्यूज में लचीलापन नहीं लाते तो धीरे धीरे वो छोटे होकर जोड़ का हिलना डुलना सीमित कर देते हैं। परिव्रत उत्थित हस्त पदासन में ट्विस्टिंग आपके सीने के फैलाव में मदद करता है, जिससे आप गहरी सांस ले पाते हैं। यह आपके खून के बहाव में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर आपके अंदरूनी अंगों से टॉक्सिन्स निकालने और नई ऊर्जा भरने में मदद करता है। योगा के माध्यम से ट्विस्ट करना न केवल सॉफ्ट टिश्यूज की सामान्य लंबाई और लचीलापन बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि तमाम डिस्क और जोड़ों को स्वस्थ और नरम भी रखता है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे शरीर की तमाम जकड़न और तनाव कम हो जाते हैं।
योगा के ट्विस्ट असर करते हैं रीढ़ पर, साथ ही कूल्हे और कंधे सहित कई मुख्य जोड़ों पर। दरअसल कई योगासनों में तो रीढ़ का पूरी तरह से घुमाव बेहद जरूरी होता है। बैठकर ट्विस्ट का प्रयास करते वक्त पल भर ठहरकर अपने बैठने की हड्डियों को स्थिर करके रीढ़ को बिल्कुल सीधा खींचें, अपने सिर के ठीक मध्य की तरफ। अर्ध मत्स्येंद्र आसन एक दमदार ट्विस्ट है जो आपके शरीर के ज्यादातर अंदरूनी अंगों को लाभ पहुंचाता है। इसे सब रोगों के नाशक के तौर पर जाना जाता है। अपने मन में सांप जैसे घुमावदार ट्विस्ट को महसूस करें, अपनी टेलबोन से सिर के ठीक ऊपर तक। इस स्थिति में रुककर कुछ पल के लिए सांस लें। हर बार सांस बाहर निकालते वक्त ढीले पड़ते हुए ज्यादा कोमलता का एहसास करें। ट्विस्टिंग के लगातार अभ्यास से आप नर्म, नई ऊर्जा से भरा हुआ और ज्यादा लचीला महसूस करेंगे। Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar. Girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay! Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. आज का जो मेन्यू है जो बेहद टेस्टी है, बेहद आसान है घर पर बनाना, और मेरे किचन में आज आने वाली है निताशा बिस्वास। निताशा is India's first transgender beauty contest winner. What food loves to yell and shout? Iceberg. No, what am Iceberg lettuce. Iceberg lettuce. Watch My Yellow Table Chef's Tasting Menu tomorrow 8 p.m. only on Good Times. Are you feeling locked in and bored? Good Times keeps you entertained by giving you non-stop episodes of your favorite food show, Highway on My Plate. We're back! We're hungry! Watch as Rocky and Mayur go down the coasts and up the hills in search of lip-smacking Indian food. Food court! Food court! Food court! You know that we give you more than just food and good looks. Food is great, the knife looks good, so does the fork. Get your daily dose of good food. Tune in to watch Highway on My Plate every Tuesday to Sunday at 8 a.m., Monday to Sunday at 11 a.m. and 4 p.m. only on Good Times. I'm ready to rock and roll. Food Man! We're back with an epic need to feed. Crawling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, We'll devour. chocolates or junk, It'll go right to my truck you name it, we claim it. with an empty belly. And an appetite the size of Delhi. We're going food mad. Yet again. Food Mad Season 2. रीढ़ को ट्विस्ट करने के आसन जाने जाते हैं अपनी बैलेंसिंग और टोनिंग पावर्स और सिर से पंजों तक शरीर को क्लेंस करने की अपनी काबिलियत के लिए।
ट्विस्ट को अक्सर मरहम के तौर पर बताया जाता है। डाइजेशन खराब होने, एनर्जी कम होने, सांस कम आने और दूसरे कई तरह के मस्कुलर पेन्स में। इसमें कोई शक नहीं कि शारीरिक फायदे तो बड़े काम के हैं, लेकिन कम मेहनत वाली लाइफस्टाइल जीते हुए ज्यादातर लोग अपनी रीढ़ की गतिशीलता और लचीलापन गवा देते हैं, जिससे वो तमाम आसनों का असली लाभ उठाने से चूक जाते हैं। ट्विस्टिंग पोस्चर्स आपकी रीढ़ को, आपके खास जोड़ों को और कई सॉफ्ट टिश्यूज के लचीलेपन को बनाए रखते हैं और इसीलिए उनका नियमित अभ्यास जरूरी है ताकि आप योगा को अपना सकें। एक साथी के साथ अभ्यास करने पर आप अपने ट्विस्ट को गहराई दे सकते हैं। बदलाव लाते हुए किसी आसन के तमाम तरीकों को परख सकते हैं जब तक कि आप अपनी जोन ऑफ कंफर्ट न खोज लें। मांसपेशियों के कई समूह शामिल होते हैं ट्विस्टिंग में। सिकुड़ते और छोटे होते या मजबूत और लंबे होते। पीठ की अलग अलग लंबाई की मांसपेशियों के कई समूह हैं जो रीढ़ के घुमाव में योगदान देते हैं। इसके अलावा छोटी मांसपेशियां हैं जो शरीर के बीच के हिस्से को घुमाती हैं और मांसपेशियों के कई सेट्स आपके सिर को घुमाने की क्षमता में योगदान देते हैं। मांसपेशियों के किसी खास समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आप अपने साथी के साथ अभ्यास करते हुए एक दूसरे की मदद से अपने ट्विस्ट को गहराई दे सकते हैं। हो सकता है आप अपनी पीठ के निचले हिस्से में कुछ अड़चन महसूस करें ट्विस्टिंग के कुछ खास आसन करते हुए, लेकिन याद रखें रीढ़ का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से जितना लचीला नहीं होता। धीरे से ट्विस्ट करें, रीढ़ के एक एक जोड़ को खोलते हुए। आप अपने शरीर और मन को अपनी रीढ़ के तनाव पर काबू पाने के लिए धीरे धीरे तैयार कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए खुद को थोड़ा खोलें। अगली बार सांस छोड़ते हुए थोड़ा और घुमाव लाएं। सांस पर नियंत्रण के साथ सामान्य ट्विस्ट का नियमित अभ्यास आपकी रीढ़ को ट्विस्टिंग की इसकी पूरी क्षमता को फिर से पाने में मदद करेगा। ट्विस्टिंग की प्रक्रिया आपके डायफ्राम पर दबाव डालती है, इसके लिए आपको लग सकता है कि आपकी सांस ज्यादा हल्की हो गई है। अपना ध्यान उस खाली जगह पर केंद्रित करें जो आपने पैदा की है रिब केज के दाईं तरफ ट्विस्ट करके, और दाएं फेफड़े के सांस से तेजी से भरने का एहसास करें। ट्विस्टिंग के आसन में स्थिर होने के बाद जोर लगाने के कैसे भी एहसास को भूल जाएं और बाकी काम ग्रेविटी को करने दें। रीढ़ की गहन कुंडली का आनंद लें। अपने साथी के साथ अलग अलग मुद्राओं में आपको अपना संतुलन बनाए रखने और साथ ही अपनी रीढ़ को सीधा रखने पर ध्यान देने की जरूरत होगी।
जैसे जैसे आप ट्विस्टिंग के आसनों में माहिर होने लगेंगे, आप अपने शरीर में बाएं से दाएं तरफ एक समानता महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आप और अच्छी तरह गहरी सांस ले पा रहे हैं। साथ ही आप मौन रहने और गंभीरता के भाव से भर रहे हैं। Oh yes, you've tuned in to the right place. Over the next few days, you're going to be seeing some hot and sizzling models set the calendar on fire. Picturesque locations, stunning models, and a mastermind of a photographer. This is the making of the Kingfisher calendar. Girls, are you ready for the Kingfisher calendar? Yay! Watch the making of Kingfisher calendar every Saturday at 10 p.m. only on Good Times. आज का जो मेन्यू है जो बेहद टेस्टी है, बेहद आसान है घर पर बनाना। और मेरे किचन में आज आने वाली है निताशा बिस्वास। निताशा इज इंडिया's फर्स्ट ट्रांसजेंडर ब्यूटी कॉन्टेस्ट विनर। What food loves to yell and shout? Iceberg. No, what am Iceberg lettuce. Iceberg lettuce. Watch My Yellow Table Chef's Tasting Menu tomorrow 8 p.m. only on Good Times. My dad especially always says that, you know, as a woman you need to be independent, you need to keep studying. I've always been overweight. I used to be very insecure about my weight or about my looks, but over the years it has changed a lot. Within a month, things had changed upside down for us because I was detected with a brain tumor. जब भी ऐसी कोई भी मेरी लाइफ में challenges आते थे, he was always there and would always encourage me. It's a beautiful Watch Band Baja Bride with Sabyasachi. Season 9 on Good Times every Sunday, 8 p.m. Food Man! We're back with an epic need to feed. Crawling down our bucket list, we're ticking off one food craving at a time. It's a good brunch. If it's sweet and sour, We'll devour. chocolates or junk, It'll go right to my truck. you name it, we claim it. With an empty belly, And an appetite the size of Delhi. we're going food mad. Yet again, Food Mad Season 2. रीढ़ को ट्विस्ट करने के आसनों का असली फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि उनका सही तरीके से अभ्यास करना सीखें। एकदम सामान्य ट्विस्ट में भी आप शरीर की बनावट से जुड़े कुछ पहलुओं का ध्यान रखें। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि रीढ़ को बिल्कुल सीधा रखना है, नहीं तो आप अपनी रीढ़ के घुमाव को काफी सीमित कर देंगे। और दूसरे, याद रखें कि रीढ़ के हर हिस्से की घूमने की क्षमता और चाल अलग होती है। जब आप कोई ट्विस्ट शुरू करें तो पीठ के निचले हिस्से से शुरू करें, जहां घुमावदार चाल कम होती है। वहां से धीरे धीरे रीढ़ को खुलने दें, जैसे आप कोई घुमावदार सीढ़ी अपने घर पर चढ़ रहे हो, ताकि आपकी रीढ़ का हर जोड़ इस ट्विस्ट में हिस्सा ले। और आखिर में गर्दन को धीरे धीरे घुमाएं। अगर आप गर्दन को तेजी से या बिना जाने समझे घुमाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि गर्दन को नुकसान पहुंच सकता है। शुरुआत करें शवासन में लेटकर। दाएं पैर को मोड़ते हुए पैर के तलवों को अपनी बाएं नी कैप के बगल में रखें और बायां हाथ दाएं घुटने के ऊपर। धीरे से दाएं घुटने को नीचे जमीन तक लाएं। शरीर की बाईं तरफ अपना सिर दाईं तरफ मोड़ें। कंधे जमीन पर टिके हुए हों। सांस अंदर लें और वापस सीधे हो जाएं।
दूसरी तरफ भी दोहराएं। शव उदारकर्षण आसन पीठ की परेशानियों को दूर करता है, वजन घटाने में सहायक होता है और मधुमेह को नियंत्रित करता है। अब पैरों को ऊपर ले जाएं। अपनी दाईं जांघ को बाईं वाली के ऊपर मोड़ें। दाएं पैर को अपनी बाईं पिंडली के पीछे अटकाते हुए घुटनों को सीने की तरफ लाएं और अपनी बाईं तरफ ट्विस्ट करें। अपने दाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर दाईं तरफ देखें। वापस सीधे होकर दूसरी तरफ से इसे दोहराएं। सुप्त परिव्रत गरुड़ासन आपकी घुटनों, टखनों और पिंडलियों को खोलता है और मजबूत बनाता है। अपने आप को फीटस की मुद्रा में ले आएं। अब अपने हाथों को सीने के पास रखें और शरीर को जमीन से ऊपर उठाएं। अब अपने दाएं कूल्हे पर बैठें और पैर बाईं तरफ मुड़े हुए हों। शरीर के मध्य भाग को बाईं तरफ घुमाएं। बाएं कूल्हे को जमीन पर टिका कर रखें। अपना दायां हाथ बाएं घुटने पर रखें और बायां हाथ दाएं कूल्हे के पास। वापस मध्य में लौटें। दूसरी तरफ घूमने के लिए मुड़ जाएं। अपने पैरों को दाईं तरफ झुकाएं और उसी तरफ शरीर के मध्य भाग को ट्विस्ट करें। बायां हाथ दाएं घुटने पर और दायां हाथ आपके बाएं कूल्हे के बगल में। भारद्वाज आसन रीढ़, कंधों और कूल्हे को खोलता है और पेट के अंगों की मालिश करता है। वापस सहज हो जाएं। अब अपने घुटने मोड़ें और पैरों के तलवों को आपस में हल्के दबाव के साथ जोड़ें। एड़ियों को अपने कूल्हे की तरफ पास लाएं। घुटनों को अगल बगल नीचे जाने दें। बिल्कुल सीधे बैठे कंधों को पीछे करें और बद्ध कोण आसन में आगे की तरफ झुकें। ये आसन पेट के अंगों, ब्लैडर, गुर्दों और प्रजनन अंगों को हरकत में लाता है। अपनी नाक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे सहज हो जाएं। अब अपने दाएं पैर को आगे बढ़ाएं और अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। नीचे लाते हुए अपने हाथों को क्रॉस करें। अपने दाएं पैर को थामें, जहां दायां हाथ पैर को बाईं तरफ से थामे और बायां हाथ पैर को दाईं तरफ से थामें। अब अपने दाएं हाथ को बगल से हटाकर जानु शीर्षासन में ट्विस्ट करते हुए पीछे ले जाएं। अब अपने दोनों पैरों को दंड आसन में आगे की ओर लाएं। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर को बाएं घुटने के बाहर जमीन पर टिकाएं। दाएं तरफ ट्विस्ट करते हुए दाएं हथेली को दाएं कूल्हे के पीछे रखें। अपनी बाएं कोहनी को दाएं घुटने के बाहर जमाएं। हथेलियां खुली हुई होनी चाहिए, उंगलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। आपकी नजर दाएं कंधे के ऊपर से गुजरती हुई हो। मेरु वक्रासन पीठ की मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है और रीढ़ को स्थिर करता है। ट्विस्टिंग के आसन करते हुए जब आप अपनी कंफर्टेबल लिमिट तक पहुंच जाएं, तो ध्यान रखें कि स्थिर होकर सांस लें। अपने शरीर को हल्का होने दें। शांत रहते हुए ट्विस्ट के खिंचाव में खो जाएं और आप देखेंगे कि हर सांस के साथ समय और ग्रेविटी आपको और थोड़ा मैच्योर बनाती जा रही है। आपकी रीढ़ को ट्विस्ट करते हुए ताकि आप नए स्वरूप और नई ऊर्जा के एहसास का आनंद उठा सकें। फिर आप ट्विस्टिंग के आसनों के फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल फायदों को महसूस करेंगे और आपको शायद ये भी दिखे कि आप कितना केंद्रित हैं। कैसे मांसपेशियों और हड्डियों की परतों के घूमने के साथ ही आपका ध्यान मुद्रा के उस स्थिर ठहरे हुए केंद्र में खिंचता जा रहा है।
Okay, I'm not really used to getting into tight spots, and it doesn't look too inviting, but here goes. Ah. Oh. Oh, nice. Okay. It's a stunning cave. It takes like thousands of years even for these things to grow a couple of inches. And unfortunately, what's been happening here, if you can get a good shot, completely been cut off and sheared by vandals as souvenirs, which unfortunately is a great shame. Here all over you can see these have been cut off. It's freezing cold inside. Well, as I told you, stalactites are the ones that come from on top. And you can see back there, small ones, but the stalagmites are the ones that come down from the roots. Now the interesting one is what happens when they meet. Check that out. Looks like a human digestive system. It just looks stunning. It's like a beautiful masterpiece of architecture. So this is guano, which is back droppings. You don't want to go anywhere near that stuff, but I tell you, many wars have been fought over this stuff. It's used for fertilizer, and apparently in their cave systems there in Africa, they have meters and meters thick of guano. It just goes for like millions of dollars. Okay, that's all I can handle for the time being. I'm gonna go head out and get dried off. Oh God, before the back gets me. Run! Let's talk about your wedding lehenga. What is it that you want to wear? I've always thought about this red lehenga with heavy zardozi work, royal, gives you that royal feeling. Okay, so you're at the right place. But since you love shopping and I read it in your resume, yeah, I would do something. I would give you a carte blanche. Go into the store, pick up whatever you want. Because in this case, I am not going to make your lehenga for you. I'm going to let you choose your lehenga. I would advise you that you go to the store, pick up whatever lehenga you want. And once you decide on your lehenga, me and my jewelry team are going to make an exclusive piece of jewelry for you. Something that the world has never seen. Thank you so much. No, not at all. You're a special girl. Awesome. Can't wait. Thank you. Let's finish our lunch and then off to the store. अंकिता एक सेल्फ कन्फेस्ड शॉपaholic हैं और अपने मन को अच्छी तरह जानती हैं। इसीलिए सब्यसाची ने उन्हें भेजा अपने कोलकाता स्टोर टू चूज द लहंगा शी डिजायर्स। शी इज वेरी क्लियर कि वह अपने शादी के जोड़े से क्या चाहती हैं। सब्यसाची फ्लैगशिप स्टोर्स आर अ पैराडाइज टू एनीवन लुकिंग फॉर स्टाइल्स, कलर्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप। लेकिन अंकिता की नजरें गईं सीधा ट्रेडिशनली रेड लहंगों की तरफ। मैंने अपना पहला लहंगा ट्राई किया जो वेलवेट का था। एंड उस पे गोल्ड और पिंक के फ्लावर्स बने हुए थे। लहंगा तो बहुत सुंदर था, वी कांट क्वेश्चन इट, बट वो पिंक फ्लावर्स मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए। इट्स अ पर्सनल ओपिनियन। जो दूसरा लहंगा था which is my final lehenga, was out of the world. It was not exactly red in color. It was some transition between red and pink, and it was velvet, and then it had gold zardozi flowers all over it. The detailing was just, you know, I have no other words but say royal for that. So it was very, very pretty. It was the lehenga of my dreams. I think I love it. It's beautiful. Yes, this is the one.
मैं हूं मारुत सिक्का। आज हम 2 तरह के कबाब बनाएंगे। पहला जो दही से बना है, हाँ दही से, और दूसरा भरवा गोभी से। इन दोनों को आप दिन में किसी भी समय बढ़िया इमली और हरे प्याज की चटनी के साथ खा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द दही फॉर द कबाब्स। ये एक ऑर्डिनरी मलमल का कपड़ा है जो आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा और हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं अपने दही कबाब के लिए। इसे इस तरह के बर्तन पर कुछ इस तरह से रखें, बीच से थोड़ा दबा दें। ये आधा किलोग्राम दही